बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुंबट हमजाद के नए प्रोग्राम के साथ मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो इसको छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दिया कीजिए और घंटी का बटन भी दबाया कीजिए और साथ काइंडली इसको आगे लोगों को फॉरवर्ड भी कीजिए। आप लोगों की हौसला अफजाई की मुझे अशद ज़रूरत है। जैसे वो कहते हैं ना जी, वो ब्लड ग्रुप की अशद ज़रूरत है, तो मुझे आपकी हौसला अफजाई की अशद ज़रूरत है। छोटा सा मासूम सा चैनल है, मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मैं आगे तक पहुँचा दूँ, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। ये चीज़ें मुझे मालूम है कि ये जो बसरी फीते पे जो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं वो फिर काम आती रहती हैं। आज का जो मेरा अनुमान है वो है खुशबू। खुशबू वो जो कदीम है, इंसानों तो खैर तरक्की करके खुशबूयात में बहुत कुछ इजाफा कर लिया, लेकिन जो जन्नात हैं, जैसे कि मेरा प्रोग्राम है हमजाद, मैंने उसकी मुतल्लिक़ बात करनी है। तो ये जो जन्नात हैं इनको अभी भी लोबान, हरमल और काफूर में बहुत दिलचस्पी है। वैसे तो इनको जैस्मीन, जिसको यास्मीन कहते हैं, चम्बेली, उसका भी उसकी खुशबू बहुत पसंद है। और मेरी हदायत है कि जिस घर में किसी खतून को या कुछ कोई मसला है तो वो काइंडली अपने घर में एयर फ्रेशनर भी जैस्मीन का ना लगाए और खुशबू भी ना लगाए। जन्नात को लुबान, हरमल, काफूर, बुरी चीज़ें दूर हो जाती हैं। आपको पता होगा कि मुर्दे को जब नहलाया जाता है, मैयत को, तो उसको भी काफूर की छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो उसको नहलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लुबान और हरमल के ज़माने में आपको पता होगा, एक ज़माने में आपके घरों में आते थे वो एक बाबा साहब, वो आके आपकी जो नज़र उतारता था, नज़र बात, जिसके ऊपर मेरा एक मजमून मौजूद है, वीडियो, वो आप देखिएगा। वो भी इसी किस्म का मामला था कि आप हरमल जो था वो आप जलाया करते थे, जिसकी बना पर आपकी जो मुश्किल, जो घर से जो गंदी चीज़ें, बमा, कीड़े, हशरातुल अर्ज़, वो गायब हो जाते थे। मुझे याद है एक ज़माने में ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीमी, जिनके मशहूर मराकबा हाल पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और उनके अदारे की तरफ से एक अगरबत्ती बनाई गई थी जिसमें भी ये चीज़ें थी कि ये रूहानियतों पर सुकून पहुँचाती। बेसिकली जो ये खुशबू है, लुबान और हरमल, ये जो काफूर है, ये वो खुशबू या ओद जिसे कहते हैं, ये वो खुशबू है जो कि इंसान जो नेचुरली हैं और इंसान को ज़हनी सुकून पहुँचाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो जन्नात वगैरह हैं ये भी इस खुशबू से खुश होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप घर में खुशबू जलाएंगे, नीचे कोई कमेंट कर दे तो फिर वो जन्नात देंगे, जन्नात नहीं आएंगे। आपकी नीयत देखी जाएगी, आपकी बुरी चीज़ें दूर हो जाएंगी। जन्नात क्यों आएंगे? अगर आप घर में कोयला रखेंगे, कोयला जलाएंगे, कोयले की बदबू जन्नात को बहुत पसंद होती है। जैसे तो उसको गोबर की बदबू भी पसंद है, लेकिन अगर हम धुएं की बात करें तो जो धुआं, क्योंकि जन्नात खुद धुएं में होते हैं, तो कोयला पसंद भी है खाने के लिए उनको, और साथ साथ उनको उसकी बदबू भी पसंद है। तो कोशिश करेंगे फालतू जो हमने अपनी गिट्टियाँ घर में बारबेक्यू बना के रखी होती हैं और एक बोड़ी तोड़ा हमने घर में रखा होता है, काइंडली वो ना रखिएगा। उसको एहतियात के बाद जितनी जल्दी उसको निकास कीजिए। अगर मैं आपको समझाने में आऊँगा तो आप लोग कहेंगे कि भाई साहब फिर रखें क्या घर में, तो वो यकीन तो आपका अल्लाह पे होगा, लेकिन ये कि कुछ एहतियाती तदाबीर लाजमी है। तो कोयला को आप कम से कम रखें। और ये जो बात है अगरबत्ती की, अगरबत्ती बड़ी आसान तरीके आपको मिल जाती है। असर पाकिस्तान में एक ही है, मैं उसकी प्रमोशन तो नहीं कर रहा, वो एक जो है मेट्रो मिलन अगरबत्ती, उसमें ये आपको तमाम खुशबूयात, अब तो खैर उसकी ओद की भी मैंने इस्तेमाल की है, बहुत मशहूर खुशबू है, आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा। मकसद क्या होगा कि खुशबूयात जो हैं, जैसे लवेंडर की खुशबू है, तो एक छोटी सी शीशी मुझे किसी ने ला के दी, उन्होंने कहा कि अगर आप मेंटली रिलैक्स होना चाहते हैं तो इस खुशबू की शीशी को खोल के अपने कमरे में रख लें, रातों सोते वक्त इसकी जो खुशबू होगी तो इससे आप जो है वो मेंटली रिलैक्स होंगे। और आपको पता कि हुजूर पाक को सुन्नत भी है कि खुशबू लगाना। तो आपके पास अगरबत्ती की सूरत में है, आप किसी दिन भी जला लें। बुजुर्गों का दिन अगर जुमेरात कहते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई हकीकत तो है। और जुमेरात के ऊपर भी मैं एक ख़ास प्रोग्राम करूँगा, वो गोया तवील हो जाएगा, वो भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो आपको इस चीज़ की सूरत मुयसर है तो इसको इस्तेमाल करें। और अगर आप, और ये भी बता दूं कि जो नेक रुआ होती हैं वो आपके पास आती हैं और ज़्यादातर जुमेरात होती है, वो आप कहेंगे आती तो हमें कैसे पता चलेगा आपके घर में आई हैं? तो जनाब बड़ा आसान तरीका, अगर आपके कानों में हल्की सी सीटी बजनी शुरू हो जाए, बैठे अचानक, तो वो आपको कोई दिमागी मसला नहीं हुआ। एक्चुअली जब मैग्नेटिक वेव्स सामने आती हैं तो दो चार लामतें होती हैं। एक तो वो आज का वो रीडर है ना, वो मीटर निकालते हैं जो टीवी पे मुश्किल प्रोग्राम कर रहे हैं, देखें ये चीज़ आ गई, उसको छोड़ें। आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, आपको अपने हाथ की जरूरत है। जब आपके हाथ के बाल खड़े हो रहे हैं,
مقناطیسیت کی وجہ سے کانوں سیٹی آ رہی تو آپ سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. درود پاک پڑھیں آپ, اللہ خیر کرے گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشبو کا انتظام کیا کیجئے, جمعہ رات کو اپنے گھر میں ہلکی سی ضرور خوشبو لگایا کیجئے. خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. صلاح عام ہے یاران ابتداء کے لیے اس کے ساتھ ہی جا چاہتا ہوں. السلام علیکم.